नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के अंदर बाल विकास को। तो हमारी पहली यूनिट चल रही है बाल विकास, और उसके अंदर हमने दोस्तों यहाँ पर मनोविज्ञान को देख लिया था। फिर बाद में मैंने बाल विकास के जो प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में देखा। फिर बाल विकास के अंदर हमने अभिवृद्धि और विकास को देखा। उसके साथ बाल विकास की परिभाषाएं, बाल विकास के अंदर अभिवृद्धि के अंदर अंतर, अभिवृद्धि और बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, बाद में गर्भावस्था हो गई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, और किशोर अवस्था हो गई। फिर बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो गया। और सामाजिक विकास के अंतर्गत ही सबसे पहला जो सिद्धांत आता है दोस्तों, वो सिद्धांत आता है हमारा एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो ये मनोसामाजिक विकास सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत है, और परीक्षा में हर बार यहाँ से प्रश्न बनता है। तो अब तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, लगभग 6 से 7 वीडियो है, ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल परियार एजुकेशन से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैंने पीडीएफ भी दे रखी है। जितने भी सिद्धांत हैं इसकी पीडीएफ आनी है, वो मैं आपको आज या कल में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको ये सिद्धांत समझने हैं कि ये सिद्धांत किस प्रकार से हैं और इनमें क्या क्या चीजें दी गई है, तो ये मेरे पर्सनल नोट्स थे जो मैंने 2022 के अंदर बनाए थे। तो और उस समय में जो रीट है जो काफी अच्छे से नंबरों से मैंने क्रैक की थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस समय ये नोट्स तैयार किए थे, और ये नोट्स काफी अच्छे हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको मनोविज्ञान समझ में आएगी, और यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझना है तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको मनोविज्ञान समझ में नहीं आती है तो आप इन वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। मैकडोगल का बालक का संवेगात्मक विकास। ठीक है, इसके अंतर्गत बालक के संवेग जितने भी है ना, उन संवेगों की बात की गई है। ठीक है ना, बालक के अंदर संवेगों की बात की गई है, इमोशंस की बात की गई है। ठीक है, और ये सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडोगल ने। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि बालक का संवेगात्मक विकास, पहला ही प्रश्न बनता है कि बालक का संवेगात्मक विकास किसने प्रतिपादित किया है? तो विलियम मैकडोगल ने। ठीक है दोस्तों, संवेग जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों इमोशन। क्या कहते हैं? इमोशन। अंग्रेजी शब्द है इमोशन, उसको हिंदी में कहा जाता है संवेग। दोस्तों जो इमोशन है ना, वो लैटिन भाषा के इमोवेर शब्द से बना हुआ है। किससे बना है? लैटिन भाषा के इमोवेर शब्द से बना हुआ है, और इसका मतलब होता है उत्तेजित होना। ठीक है, इमोवेर का मतलब होता है उत्तेजित होना, और इमोवेर से ही बना है दोस्तों इमोशन। ठीक है ना, और जिसको हम हिंदी में संवेग कहते हैं। क्लियर? संवेग दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तो संवेग दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों यहाँ पर सकारात्मक संवेग, और दूसरा है नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग कौन से हैं? जिसमें हमें प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास आदि की जो अनुभूति होती है ना, तो वो तो होते हैं सकारात्मक संवेग। या इन शब्दों से ही आपको पता चल जाएगा कि सकारात्मक कौन से हैं और नकारात्मक कौन से हैं। तो पहला ही प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि सकारात्मक और नकारात्मक संवेग आपको बताने हैं। ठीक है, तो सकारात्मक संवेग हो गए आपके प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास आदि। और नकारात्मक संवेग हो गए इसमें भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या आदि। जिसके अंदर दुख की अनुभूति हो ना, क्रोध वगैरह की अनुभूति हो, उसमें जो है उसे कहते हैं हम नकारात्मक संवेग। ठीक है, ये हालांकि नाम से ही आपको स्पष्ट हो गए होंगे। दोस्तों इससे सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, संवेगों के तुरंत बाद होने वाली जो क्रिया है ना, उसको कहा जाता है मूल प्रवृत्ति। ठीक है, यानी कि कोई भी संवेग है उसके बाद जो क्रिया होती है ना, उसको हम बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। ठीक है, और इसके जन्मदाता हैं विलियम मैकडूगल। ठीक है, इसके जन्मदाता है वो है विलियम मैकडूगल। और मूल प्रवृत्तियों की बात की है इन्होंने, और बालक में कुल 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई है, 14 संवेग इन्होंने बताए हैं। तो विलियम मैकडूगल ने बालक के अंदर मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और बालक के अंदर जो है कुल 14 संवेग बताए हैं। और मूल प्रवृत्ति क्या होती है? तो वो होती है संवेग के बाद तुरंत होने वाली क्रिया। ठीक है, संवेग के तुरंत बाद होने वाली जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति। अब वो कैसे है आगे देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 14 संवेग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है यहाँ पर दोस्तों भय। ठीक है ना, जब व्यक्ति को भय होता है ना, तो वो क्या करता है? पलायन करता है। यानी कि किसी भी संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया। जब क्रोध आता है ना, तो युजुत्सा जो है मूल प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, वात्सल्य के अंदर आती है दोस्तों संतान कामना। अधिकार से मूल प्रवृत्ति जो उत्पन्न होती है, ठीक है ना, वो होती है संग्रहण की। ठीक है, आत्महीनता के बाद जो है मूल प्रवृत्ति आती है वो आती है दैन्य की।
आमोद के बाद आती है हास्य की। भूख से दोस्तों आती है भोजन अन्वेषण की। और कृतिभाव जो संवेग है, उसके बाद में आता है दोस्तों रचनात्मकता। ठीक है ना, यानी कि क्रिएटिविटी की जो भावनाएं हैं वो आपके अंदर आती हैं। बात करें हम घृणा की, उससे होती है दोस्तों निवृत्ति। ठीक है, और कामुकता के बाद कामवृत्ति। आत्म अभिमान के बाद में आत्मगौरव। एकांकीपन के बाद में जो होने वाली क्रिया है वो है सामूहिकता। और आश्चर्य के बाद में होने वाली जो क्रिया है वो है जिज्ञासा। और कष्ट और करुणा के बाद में होती है संवेदना या शरणागति। तो ये कुल मिला के 14 प्रकार के संवेग है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये संवेग है, इनके बाद में जो होने वाली क्रिया है ना, वो ये सभी मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। तो 14 मूल प्रवृत्तियां है यहाँ पर, और 14 ही यहाँ पर संवेग हैं। संवेगों को देने वाले कौन थे, या बात करें मूल प्रवृत्ति के जो जन्मदाता कौन है, तो वो है दोस्तों विलियम मैकडूगल। ठीक है, और इन्होंने जो है संवेगात्मक विकास सिद्धांत दिया है। विलियम मैकडूगल ने बालक का संवेगात्मक विकास दिया है। ठीक है, तो ये संवेगात्मक विकास है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। ठीक है, यहाँ से आपका आने वाला प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मोटा मोटा प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि मूल प्रवृत्तियों का जन्मदाता है वो कौन है, तो वो है दोस्तों विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है, तो वो बताई है 14। ठीक है, और इनमें से कोई भी आपको एक दे सकता है और साथ में उसकी मूल प्रवृत्ति पूछ सकता है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देख लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम बालक के क्रियात्मक और गामक विकास के बारे में। ठीक है, अगला देखेंगे हम बालक का क्रियात्मक या गामक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।